बात करते हैं कि दुनिया में फैलने वाले जितने भी खतरनाक वायरस है, जितनी भी बीमारियां हैं, उनका स्रोत चीन ही क्यों होता है, यानी चीन से ये खतरनाक वायरस क्यों निकलते हैं, इसके बारे में आज जानते हैं। इतिहास पर यदि थोड़ी नज़र डालते हैं तो इतिहास में समय समय पर महामारियां फैली है, लेकिन उन ज़्यादातर महामारियों में जिस देश का नाम आया वो है चीन। मतलब कि ज़्यादातर खतरनाक वायरसों में जिनका उद्गम हुआ वो चीन ही है। आखिर चीन में ऐसा क्या है जिससे कि चीन में ही खतरनाक वायरसों का जन्म होता है और उसके कारण पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाती है। सन 1855 प्लेग की बीमारी जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा था, जिसका जन्म कहाँ पर हुआ? चीन में हुआ। 1918 जिसे लास्ट प्लेग के नाम से भी जाना जाता है, जिसने इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका को अपना शिकार बनाया, उसका जन्म कहाँ हुआ? उसका जन्म भी चीन में ही हुआ था। इसके अलावा 1957 एवियन फ्लू जिसका भी जन्म चीन में हुआ था। इसके अलावा वायरस H1N1 जिसका जन्म भी चीन में ही हुआ था। 2003 सार्स का वायरस SARS जिसका जन्म भी चीन से ही हुआ था। इसके अलावा स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, स्पेनिश फ्लू और कोरोना वायरस, इन सब का उद्गम चीन से ही हुआ। अब भी सवाल वहीं अटका हुआ है कि आखिर इन सभी खतरनाक वायरसों का जन्म चीन से ही क्यों होता है? आखिर ऐसा चीन में क्या है? तो इसका प्रमुख से दो कारण बनते हैं। पहला कारण लोग मानते हैं कि जनसंख्या। यदि जनसंख्या वृद्धि कारण है तो चाइना के बाद इंडिया ही एक देश है जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। यदि ऐसा ही होता तो इंडिया में भी बार बार खतरनाक वायरसों का जन्म होता, लेकिन इंडिया में तो ऐसा होता ही नहीं है। इंडिया में कोई वायरस फैलता है तो वो आसपास के देशों से आता है, इंडिया में वायरस जन्म नहीं लेता। तो मैं ये बात थोड़ी हजम नहीं होती कि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही मतलब वहाँ पर वायरस फैल रहा है। जो मेन कारण है जिसको लगता है कि ये कारण हो सकता है वो है कि जो चाइनीज लोग होते हैं वो सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े, जानवर, सब पशुओं सब खा जाते हैं, चाहे वो मछली हो, मेंढक हो, सांप हो, चमगादड़ हो, और ये कुत्ते बिल्ली हर तरह के जानवर को खा जाते हैं। और कुछ कीड़े मकोड़ों को चाइनीज लोग अध पका भी खा जाते हैं, मतलब आधा पका हुआ भी खा जाते हैं। और कुछ को तो कुछ कीड़े मकोड़ों को वो जिंदा ही खा जाते हैं, जिनमें ऑक्टोपस मेन है। और चीन की मार्केट में जहाँ पर सब्जियाँ बिकती है उनके साथ ही तमाम प्रकार के जानवर भी बिकते हैं, जैसे चूहा, मेंढक, बिल्ली, सभी प्रकार के जानवर बिकते हैं, क्योंकि चाइनीज लोग इन सभी का सेवन करते हैं। जैसे ये कोरोना वायरस का एग्जांपल लेते हैं। कोरोना वायरस ये किसी इंसानी बीमारी नहीं है, ये जानवरों में पाई जाने वाली बीमारी है। अब जानवरों की बीमारी जब इंसान के शरीर में आ जाती है तो उसका रिजल्ट ही बहुत ज़्यादा इंसानी शरीर में देखने को मिलता है। बहुत खतरनाक रूप से उसका रिजल्ट इंसान के शरीर में देखने को मिलता है। अब एक प्रकार से जो ज़्यादा सोच विचार व्यक्ति है वो उसके दिमाग में एक बात ज़रूर आ रही होगी, क्या ये प्रकृति का तो प्रकोप नहीं है? क्योंकि ये लोग हर प्रकार के जानवरों को खा जाते हैं, कुत्ते, बिल्ली, मेंढक, मछली, हर प्रकार के कीड़े मकोड़े, सांप, चमगादड़, हर चीज़ को खा जाता है। कुछ को पकाकर, कुछ को अध पका और कुछ को जिंदा ही खा जाते हैं। तो हो सकता है प्रकृति इनसे बदला ले रही हो, ये भी संभव हो सकता है ना। मेरा भी यही मानना है कि ये प्रकृति का भी बार बार चेतावनी देती है चाइनीज लोगों को, बार बार बीमारियां फैलाकर कि ऐसा करोगे तो आप इसको अब परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन चाइनीज लोग हैं कि ये मानते नहीं है। बाय द वे, आपकी क्या राय है कि खतरनाक बीमारियां चीन से क्यों निकलती है? क्या प्रकृति का ही प्रकोप है या कुछ और है? बाय द वे, कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खोला गया है, तो जस्ट कॉमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।